खुश तो बहुत है भाई, खुश तो बहुत है लिवरपूल फैंस। और एक मुझे मीम याद आ रहा है जो है लगान मूवी का, जहां पे एक अंकल का फोटो है कि भाई हम जीत गए, वैसी फीलिंग है। लिवरपूल ने रियल मैड्रिड को एंफील्ड पे 1-0 से हराया है। कॉर्तुआल ना होता तो ये स्कोर लाइन थोड़ी और बड़ी हो सकती थी, मगर ओवरऑल बहुत ही अच्छी गेम। और ये है छोटा सा पोस्ट मैच रिएक्शन वीडियो, मुझे जो लगा इस गेम के बारे में मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। आपकी जो फीलिंग्स है बिल्कुल कमेंट में लिखिए। सबसे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। देखो, सबसे पहली बात, मैच के पहले जो हालत थी ना एकदम अलग थी। लिवरपूल 7 में से 2 मैच जीता था, 5 मैच हारा था। और रियल मैड्रिड वलेंसिया को 4-0 से हरा के आया था, बार्सिलोना को एल क्लासिको में हरा के आया था। बहुत ही रेड हॉट फॉर्म में था, आप ऐसा कह लो। अगर आप किसी भी मैड्रिड फैन को पूछो कि क्या लगता है, सभी लोग बोलते कि भाई लिवरपूल को हम हराएंगे, एनफील्ड पे हराएंगे। और देखो, मैं बहुत ही ऑनेस्टली होके बोलूंगा कि भाई उनका कॉन्फिडेंट होना भी लाजमी था। जिस तरीके से एम्बापे का फॉर्म है, जिस तरीके से जूड बेलिंगम इंजरी से वापस आके खेल रहा था, तो उतना कॉन्फिडेंस होना बिल्कुल जरूरी है। मगर कुछ कुछ जगह पे मुझे लगा कि लोग है ना एनफील्ड फैक्टर को रूल्ड आउट ही कर देते हैं। जैसे कि भाई एनफील्ड कोई, आप कह लो कि नॉर्मल सा स्टेडियम है, यूरोपियन नाइट का कोई उतना वैल्यू नहीं है, वैसी बात हो रही थी। तो दैट्स वाई मैंने बोला कि होम है, होम पे लिवरपूल कुछ ना कुछ बिल्कुल निकालेगा। और हमने देखा कल कि भाई जिस तरीके से पूरा एटमोस्फेयर बिल्ड हुआ, सबसे पहले हमको अपने फैंस को शाउट, आप कह लो शाउट आउट देना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जिस तरीके से पूरे मैच में उन्होंने एटमोस्फेयर बना के रखा। देखो, एक चीज है, लाइनअप के बारे में मैं बात करूं, बहुत ही खुश हूं मैं लाइनअप से। मैंने जब लाइव स्ट्रीम की थी, आप लोग मेरे साथ थे, हम सभी ने यही लाइनअप प्रिडिक्ट की थी। और पोल भी हमने डाला था जहां पे 60% से ज्यादा लोग यही लाइनअप के साथ जा रहे थे। बहुत ही अच्छी लाइनअप। जब भी हमारे मिडफील्ड में मैकलिस्टर, आपके साथ ग्रेवनबर्च और सोबोजलाई होते हैं, तो हमारे पास कंट्रोल ज्यादा दिखता है। कल भी फिर से दिखा वो। व्रिट्स ऑन लेफ्ट सेंसेशनल था। बहुत ही अच्छा गेम फ्लोरन वर्ट्स का। आई थिंक लिवरपूल के करियर का उसका सबसे बढ़िया गेम अभी तक का रियल मैड्रिड के सामने। उसने 2-3 ऐसे पासिस निकाले। एक तो सोबोजलाई, भाई सोबोजलाई मिस कर गया, या फिर आप कह लो कि कोर्तवाल ने सेव कर दिया, वरना तो इतना बढ़िया बॉल सोबोजलाई को उसने दिया था, इट शुड हैव बीन अ गोल। तो व्रिट्स का भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। मगर एक बंदा है जो मुझे लगता है मैन ऑफ द मैच है, और वो है कॉर्नर ब्रैडली। मैन ऑफ द मोमेंट आप कह लो कि राइट बैक। कितनी बढ़िया स्टोरी है ये। एक राइट बैक जो लिवरपूल में पला बढ़ा और छोड़ के गया लिवरपूल को रियल मैड्रिड के लिए, मगर एक दूसरा यंग राइट बैक आप कह लो कि उसकी कमी फील नहीं होने दी। और जिस तरीके से विनीशियस को उसने पूरे 90 मिनट्स अपने जेब में रखा है ना, मैं लिटरली बोलूंगा कि भाई उसके पॉकेट में था विनीशियस जूनियर। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस ब्रैडली का। बॉल जीत रहा था, टैकल कर रहा था, जब भी ओवरलैपिंग रन करने होते हैं वो भी प्रोवाइड कर रहा था। तो आप यहाँ पे ब्रैडली का कोई भी गलत चीज मुझे नहीं लगता पिछले मैच में कुछ हुआ। एम्बापे की अगर हम बात करें थोड़ा बहुत सामने वाले, तो उनके पास 2 चांसेस थे, मगर अगेन वो ऑन टारगेट आप कह लो कि एक ही था उसके, मतलब एम्बापे का एक ही हुआ, बाकी तो आप कह लो कि स्काई ही हुआ। यूजुअली जो हम पहले 10-15 मिनट में गोल खाते हैं ना, वो नहीं खाया हमने, और उसका असर दिखा। अच्छे से डिफेंडिंग करने का फायदा यही होता है। आप देखो, कल रॉबर्टसन बहुत अच्छा खेला, वैन बहुत अच्छा खेला, कोनाटे सरप्राइजिंगली फोकस लगा। ऑफकोर्स एक दो मिस्टेक कोनाटे की हुई, मगर देखो अभी बोल, मैं उस पे उतना ज्यादा वेट नहीं दूंगा। जो उसने 90 मिनट खेला है उस पे ज्यादा वेट दूंगा। हमारी पूरी बैकलाइन बहुत अच्छी खेली, आगे मिडफील्ड भी कंट्रोल में दिखी, अटैक भी बहुत अच्छा। मोहम्मद साला भी बहुत अच्छा लगा मुझे, जिस तरीके से उसने उनके लेफ्ट बैक जो आप कह सकते हो कि अभी वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक में गिना जाता है इस सीजन, जिस तरीके से रियल मैड्रिड खेल रहे हैं, तो उसको अच्छे से आपने टैकल किया है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि 2 चीज आपको एलिमिनेट करनी थी, वो थी कि आंद्रे गुलर को बॉल पे टाइम देना और जूड बेलिंगम को बॉल पे टाइम देना, वो आपने निकाल दिया। और दूसरा, जो विनीशियस लेफ्ट से रन बनाते हैं उसको कंटेंट करके रखना, जिससे क्या होता है ना कि एम्बापे को सर्विस नहीं मिलेगी। अगर एम्बापे को सर्विस नहीं मिलेगी तो उसको डिफिकल्ट हो जाता है खुद ब खुद सब कुछ करना है। तो इसीलिए एनफील्ड का एक तो एटमोस्फियर, आपने डिफेंडिंग अच्छी की, ग्रेवनबर्च और मैकलिस्टर मुझे बहुत अच्छे लगे। और अगर आप देखो तो कल हमारी डिलीवरी भी बहुत अच्छी थी। कॉर्नर जो हमें मिले हैं
वहां से जो हमने क्रिएट किया वो भी बहुत अच्छा था। वैन डाइक एक बहुत ही अच्छा शॉट है, 2-3 कॉर्नर अच्छे थे। अगर मैं हम थोड़ा स्टैट्स पे मूव करें, तो स्टैट की अगर मैं बात करूं, तो आप देखो भले ही पोजीशन हमारे पास उतना ज्यादा नहीं था, हमारे पास 61% उनके पास था, 39% हमारे पास था, मगर फिर भी गेम पे कंट्रोल हमारा था। स्लॉट ने ये जो चेंज किया है ना कि भाई उनके पास बॉल रहने दो, जब भी उनके मिडफील्ड एरिया में स्पेशली आंद्रे गुलर और जूड बेलिंगम के पास बॉल है, तभी आपको अटैक करना है, प्रेस करना है, बॉल जीतना है, और फिर काउंटर पे आप कह लो या फिर अपना अटैक बिल्ड करना है। तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से उस पूरा प्लान को एग्जीक्यूट किए, और मैं तो ऑनेस्टली भाई अभी बहुत तारीफ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज शेयर कर रहा हूँ, आप देखो, ये सबसे पहले तो जो स्टैट्स है वो दिख रहे हैं, होपफुली आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। हमारे गोल कितने हुए हैं वो सब कुछ है। एक गोल है XG 2.5 है, अगर कोर्तवाल नहीं होता तो ज्यादा गोल हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा 17 शॉट लिए हमने, 9 ऑन टारगेट, और पोजीशन जैसे मैंने कहा 39%। उनके अगर आप देखो तो सिर्फ 2 ऑन टारगेट है, और उतने ज्यादा थ्रेटनिंग भी नहीं थे मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल हमने उनके जो थ्रेट थी उसको नलीफाई किया। बहुत बड़े क्वेश्चन थे, जो लोग पूछ रहे थे कि एम्बापे को कैसे रोकोगे, ऐसे रोक के दिखाया हमने। एक और चीज मैं नीचे आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया ग्राफ है ऑप्टा ने ये जो प्रोवाइड किया है, वो है एवरेज पोजीशन। और अगर आप एवरेज पोजीशन देखो तो फाइनली दिखता है कि भाई क्यों हमने फ्लोरिन वर्ट्स को ऐड करना हमारे टीम के लिए अच्छा है। अगर अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको मैंने पिछले मैच में भी ऐसा एक ग्राफ दिखाया था। वहां पे नंबर 22 मतलब अपना एकिटिके और जो अपना गैपको है, उनकी पोजीशन एक साथ थी। आप कह लो कि एक दूसरे पे चिपके हुए हो वैसा दिखे, एक ही पॉइंट पे था। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई फाइनली हम एक विड्थ आप कह लो या फिर वाइड पे एक बंदा है, एक बंदा सेंटर पे है, एक राइट पे है। वहां पे क्या होता था ना कि जहां पे नंबर 7 है, वहां पे आप कह लो कि नंबर 22 और नंबर 18 मतलब गैप को दोनों एक ही जगह पे दिखे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप यहाँ पे ऐसा भी देख सकते हो कि भाई ग्रेवनबर्च थोड़ा पीछे रहा, जो इस साल लोगों की कंप्लेन थी ना कि भाई उसको पुश किया जा रहा है, उसको अटैक में जाने की जरूरत नहीं है। ये ग्राफ से आपको पता चलता है कि वो इस मैच में सिट डाउन किया है, वो उसने डिफेंड करना पहला प्रेफरेंस रहा है। मैकलिस्टर और सोबोजलाई को बोला कि भाई आप जाओ, आप हेल्प करो डिफेंड अटैकिंग वाइज। बाकी ये चारों प्लेयर की केमिस्ट्री आप यहाँ पे देख सकते हो, जितने ब्रॉड लाइन है उतने ज्यादा पासिस हुए। नंबर 7 नंबर 22 के बीच में इतने ज्यादा पासिस है, नंबर 8 नंबर 7 मतलब सोबोजलाई और व्रिट्स के बीच में इतने ज्यादा पासिस। तो ओवरऑल मुझे तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस लगा। और जो लोग बहुत कुछ बोल रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे, वो बोलते बंद हो गए होंगे होपफुली। देखो, अभी बहुत खुश होने की भी जरूरत नहीं। हमारा अगला जो टेस्ट है ना वो बहुत बड़ा टेस्ट है। अगर हमने सिटी को कुछ करके हराया, हमने वहां पे एक पॉजिटिव रिजल्ट डाला, तो ये जो इतने पिछला महीने में जो हमने झेला है, पिछला महीने में जो हमारा सीजन डीरेल हुआ है, वो बैक ऑन ट्रैक हो सकता है। तो ऑफ कोर्स वी कैन सेलिब्रेट, और हमें करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री रही है हमारी। मगर मुझे लगता है कि भाई उतना भी ज्यादा मत चले जाओ जितने बाकी टीम चली जाती है कि भाई एनफील्ड तो क्या ही है, हम जाके पेल लेंगे आपको। तो वैसा हमें करने की जरूरत नहीं, बाकी लोग भले करें। तो सिटी वाला गेम वहां पे फोकस होना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन था आपका मैन ऑफ द मैच? मैं ब्रैडली के साथ जा रहा हूं। आपका मैन ऑफ द मैच कमेंट में लिखे। ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में, आज रात को करेंगे, थोड़ा लेट 10 बजे के आसपास। तो तभी हम डिस्कस करेंगे शांति से। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।